अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत आफियत के साथ होंगे और मेरी दुआ है जहाँ कहीं भी हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। आज मैं इस वीडियो के अंदर एक ऐसा वजीफ़ा शेयर करने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ, आपको सिखाने जा रहा हूँ। एक ऐसी सूरत कुरान करीम की कि जिसके अंदर अल्लाह ताला अपने नबी की शान की कसम खाते हैं। और मैं ये आपको बताता चलूँ कि चंद सूरतें ही ऐसी हैं कुरान के अंदर कि जहाँ मेरे रब ने अपने महबूब के लिए कसमें खाई हैं। और ये चंद सूरतों में एक सूरत जो मुख्तसर है उसका अमल में आपको बताऊंगा। इस सूरत के अमल करने का तरीक़ाकार भी आपको बताता हूँ, लेकिन आपने तवज्जो के साथ सुनना है। इसके फ़ज़ाइल और इसके फ़वाइद ये हैं। ये सूरत ज़ुहा है। सूरत दुहा जो है इसके ज़िक्र अज़कार करने से, इसका वजीफ़ा करने से, इसका अमल करने से क्या मिलेगा? सबसे पहले तो आपको तस्खीरी खलाइक हासिल होगी, फुतूहात आपको हासिल हो जाएगी और हर कोई आपको मोहब्बत की निगाह से देखेगा। और दुनिया में जो कुछ भी अल्लाह से मांगोगे रब वो अता करेगा। और नौकरी का मसला है या फिर कोई पैसे का मसला है, कोई रिश्ते का मसला है या किसी किस्म की कोई भी परेशानी है, वो इस सूरत से हल हो जाएगी। क्योंकि इस सूरत के अंदर एक आयत ऐसी है, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। यहाँ रब अपने महबूब को क्या फरमा रहे हैं कि ए महबूब, आपका रब अनकरीब आपको इतना कुछ अता कर देगा। रब्बुका फतरज़ा कि आपका रब अनकरीब आपको इतना कुछ अता कर देगा, फतरज़ा कि आप राजी हो जाएंगे। इसके अंदर ये एक ऐसी आयत है जिसके अंदर रूहानियत के कई राज छुपे हुए हैं। और फिर ये सूरत मेरे पैगंबर की शान में नाज़िल हुई और रब करीम ने हुजूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान बयान की है वो तो कहीं आला है। कुरान करीम में कहीं कसम खाकर और कहीं जिक्र करके ये मेरे रब ने अपने महबूब की शान बयान की। कहीं यासीन कहा, कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, कहीं ताहा कहा, कहीं वल्लैल कहा,
कहीं वज़्ज़ुहा कहा, कहीं नून वल कलम। तो ये मेरे रब ने अपने पैगंबर की शान मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान की इस उम्मत के लिए, ताकि ये उम्मत समझ सके, अपने पैगंबर के सुन्नत तरीक़ों को और उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी बसर करे, और जिसकी वजह से दुनिया के अंदर भी कामयाबी मिले और आखिरत में भी कामयाबी मिले। तो बहरहाल ये सूरत ज़ुहा का मुख्तसर वजीफ़ा है। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तर्ज़ा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका ज़ालन फ़हदा ववजदका आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मस साइल फ़ला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। ये मुख्तसर सूरत है। इसके पढ़ने का तरीक़ाकार ये है, आपने इसका अमल, आप कोई भी वक़्त मुतय्यन कर लें और अव्वल आखिर जो है आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। जितना आप पढ़ सकते हैं, 3 बार पढ़ो, 7 बार पढ़ो, 11 बार पढ़ो, जितना भी आप पढ़ सकते हैं अव्वल और आखिर पढ़ लें। जुफ्त आदत में नहीं, ताक आदत में पढ़ना है। मसलन 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। तो इस तरीके से आपने तादाद कोई भी आपको जो अच्छी लगे उसी लिहाज से आपने पढ़ लेना है। और फिर ये 21 दिन का अमल है और ये 21 ही बार सूरत पढ़नी है। 21 दिन और हर रोज़ 21 बार ये सूरत पढ़नी है। और जब ये 21 दिन के बाद ये अमल मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद हर रोज़ 1 बार पढ़ो, यानी सोने से पहले पहले, सोने से पहले पहले आपने हर रोज़ 1 बार ये सूरत पढ़नी है, ताकि इसका अमल जारी रहे और उसके फ़वाइद आपको हासिल हो जाए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हर किस्म की परेशानियों से, हर किस्म की तकलीफ़ से, हर किस्म के मसाइल से हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।